डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस, जिसमें आज हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले जो आपके हिंदी के 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हैं उसके भी सॉल्व एक्सरसाइज के वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को बच्चों पूरी देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अवर chapter number 1, Introduction to Indian Society. Question number 1. A. Complete the following statements by choosing the correct alternative given in the bracket and rewrite it. तो आपको जो है ब्रैकेट में 3 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करके लिखना है। फर्स्ट है आपका monks in Buddhist monasteries were called bhikkhus. सेकेंड है The Special Marriage Act was passed in the year 1954. फर्स्ट का बी पार्ट लेते हैं। करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट इट। आपको सबसे पहले तो ये जो 4 पेयर्स दी हैं इसमें से फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो इनकरेक्ट पेयर हमारा है थर्ड, सेंट थॉमस। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिश्चियनिटी। फर्स्ट का सी पार्ट लेते हैं। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द बॉक्स एंड रीराइट इट अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है, फर्स्ट है एन एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय वॉज ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट का डी पार्ट लेते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। अंडरलाइन वर्ड को आपको करेक्ट करना है। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन खानखास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो आपका अंडरलाइन वर्ड है खानखा, जहाँ पर आपको लिखना है आंसर मकतब्स। सेकेंड है आपका द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज द इनिशिएटिव ऑफ एनी बेसेंट। आपको वहाँ पर अंडरलाइन वर्ड में मिलेगा महात्मा गांधी, आपको करेक्ट करके लिखना है एनी बेसेंट। आगे है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट आपका है एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो बच्चों आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग वॉज ऑल्सो संस्कृत। तो फर्स्ट पॉइंट आपका लैंग्वेज से रिलेट करता है। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। और आगे सेकंड पॉइंट देखेंगे द यजुर्वेदा कमांड्स एजुकेशन फॉर ऑल क्लास। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया कि ऑल क्लास हैव एन इक्वल राइट टू स्टडी द वेदा। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा टू एंटर वैदिक स्कूल स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म द उपनयन सेरेमनी। फोर्थ आपका आ जाएगा देयर वॉज एन ओरल रेसिटेशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। फिफ्थ आ जाएगा आपका एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू शार्पन द इंटेलेक्ट। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। सिक्स्थ वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज अननोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। आगे वैल्यूज बेस्ड है। 8 पॉइंट आ गया। 8 पॉइंट में क्षत्रिय लर्न द आर्ट ऑफ वॉरफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप।
Vaishya's study trade. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में जो वुमेन्स का स्टेटस था वही आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट आ गया, फ्रीडम ऑफ वुमेन वॉज। फोर्थ है, ओनली वुमेन फ्रॉम अपर कास्ट एंड एरिस्टोक्रेसी वेर गिवन एजुकेशन इन प्राइवेट। सिक्स्थ पॉइंट, विडो मैरिज। सिक्स्थ है, वुमेन कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैमिली इनहेरिटेंस। सेवेंथ आ गया, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। एट्थ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस लिखना है आपको। राइट डिफरेंसेस। फर्स्ट आपका है स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आपका सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है सेकंड, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन in the ancient period in Indian society and education in the colonial period in Indian society. First point, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1856। फोर्थ पॉइंट हो गया, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड। सेकंड आपका आ गया है सोशल लेजिस्लेशन। It refers to laws passed to promote social justice, social welfare, desirable social change। ये सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप है पॉलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट देखेंगे हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। फर्स्ट है आपका, colonial rule has significant impact on Indian society. The answer is true.
सेकेंड पॉइंट है सेकेंड है Buddhist spread to several parts of India and beyond. The answer is true. तो आप रीज़न देंगे. फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर 6. गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स. फर्स्ट है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रोवाइडेड होप टू ऑल पीपल. फर्स्ट पॉइंट आपका, सेकेंड, थर्ड. पर्सनल रिस्पॉन्स का सेकेंड क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट आर प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी इंडिया. फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, सेकेंड पॉइंट आ गया. यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल अबाउट 150 वर्ड्स का है. उसमें दिया गया है डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव चेंज इंडियन सोसाइटी टुडे. तो फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आंसर यहाँ पर है, आप लिख सकते हैं. सेकंड आपका है लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग. थर्ड है social legislations. लास्ट एंड फोर्थ आ गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. यहीं पर हमारी एक्सरसाइज जो है पूरी हो जाती है. वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना. और चैनल पर आपको सब्जेक्ट हिंदी की भी फुल सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी, जाकर प्लीज़ देखें. और थैंक यू फॉर वॉचिंग.